भुवं भुवं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तं दृष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो न तनुतेन किं वा भूत्याश्रितं यः इह नात्मसमं करोति नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैः भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तं दृष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यः इह नात्मसमं करोति। जय जिनेन्द्र। नात्यद्भुतं भुवनभूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्तः तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैः नात्मसमं करोति। ओम ह्रीं अर्हं नमो संयम बुद्धिनम छ्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम राम ह्रीं रों रः श्रां श्रीं श्रूं श्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो मव भव वष्ट संपूर्ण स्वाहा। इसमें कहते हैं इस श्लोक में कि यह श्लोक बहुत ही अद्भुत है। हमें आश्चर्य बिल्कुल नहीं है कि हे परमात्मा, आपके गुण गाने की स्तुति जब हम करेंगे तो या तो हम आपके जैसे बन जाएंगे, और अगर हम आपके जैसे नहीं बन सके तो आप तो हमें अपने जैसा बना ही दोगे। तो परमात्मा की ऐसी ऐसी विशेषताएं और ऐसे ऐसे उन गुणों के माध्यम से भवंतम, आप श्री जी की अभिष्टुवंतः स्तुति करने वाले व्यक्ति भवतो तुल्य भवंती, बिल्कुल आप जैसे हैं वैसे ही बन जाते हैं। गुणानुवाद करने का प्रणाम क्या है? गुण स्मरण का परिणाम क्या? धीरे धीरे वैसे ही गुण हमारे में भी सिद्ध हो जाएंगे। परमात्मा की स्तुति को तुम ऐसे समझो कि हमारे पास भी एक ऐसी क्षमता है जैसे कि जलते हुए दीपक के पास हमारे पास भी घी है, हमारे पास भी लौ है, परंतु हमें अगर चिन्मय बनना है तो हमें जलते हुए दीपक का स्पर्श तो करना पड़ेगा। बुझे हुए हम जैसे दीपकों को वो प्रकाश दे देता है, बुझा हुआ दीपक भी जलते दीपक के समान बन जाता है। परंतु शर्त इतनी, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, आपकी जो विशेषताएं हैं हम उनको गाएं तो सही, दिल से पूरी श्रद्धा से गाएं तो सही। परमात्मा के गुण हमारी आत्मा के अंदर भी रहे गुणों को प्रकट कर देते हैं। आपके गुण गाने वाले आपसे बिल्कुल अभिन्न बन जाते हैं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। अनदर एग्जाम्पल दी, नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसको कुछ पता नहीं होता, बस चल पड़ती है, एक उत्कंठा लिए एक सागर से मिलना है। यूं ही नदी सागर से मिलती है तो सागर उसको अपना रूप दे देता है, नदी को अपने किनारे ही तोड़ने पड़ते हैं, नदी को अपने किनारे ही तो तोड़ने हैं। सिमिलरली हमें भी इन कर्मों के किनारे के बीच बंधी बंधाई आत्मा को कर्मों से मुक्त ही तो करना है, और तो क्या है। परमात्मा को आदर्श बनाओ, परमात्मा को लक्ष्य बनाओ। From Manju Didi's book, God, you take care of all the beings for their spiritual upliftment. You are the ornament and the whole world shines because of your light of knowledge. He who sings the songs of your virtues, he becomes like you. What is surprising in it? A noble master, boss, bestows his wealth on his servants to bring them on equal status. O Lord, thou art the master of Trilok. The people of the world will become egoless by singing your virtues. I will also throw away the bundles of my sins to become Vitrag, exactly like you.
purpose and benefit. This shloka not only destroys the poison of dog, but also helps us to imbibe the virtues of God. Over to you, Kashmira Didi. जय जिनेन्द्र सभी को। क्या अचरज स्तुतिकार हो प्रभु, यदि आप समान दिनाश्रित को ना करे, क्या निज सम श्रीमान। हे भगवान, जो भव्य पुरुष आपकी स्तुति करते हैं वह आपके समान हो जाते हैं, इसमें आश्चर्य की क्या बात। क्योंकि संसार में जो स्वामी अपने आश्रित सेवक को संपत्ति देकर अपने समान नहीं बनता, उसकी सेवा से क्या लाभ है। क्वेश्चन आंसर। इस श्लोक में भगवान के लिए कौन से विशेषण दिए गए हैं। इस श्लोक में भगवान के लिए भुवन भूषण, भुवन यानी कि संसार जगत, हे संसार के भूषण, और भूतनाथ, हे प्राणियों के स्वामी, ये दो विशेषण दिए गए हैं। भुवन भूषण का अर्थ क्या है। हे जिनेन्द्र भगवान तीनों लोकों में श्रेष्ठ आभूषण स्वरूप है, अतः उन्हें भुवन भूषण कहा जाता है। भूतनाथ किसे कहते हैं। हे जिनेन्द्र भगवान सभी प्राणियों के स्वामी हैं, इसलिए उन्हें भूतनाथ कहते हैं। इस श्लोक में जिन भक्ति का क्या फल दर्शाया गया है। तुल्या भवन्ति भवतो, अर्थात मीनिंग भक्ति करने वाला भक्त स्वयं जिनेन्द्र भगवान के समान बन जाता है। तो क्या जिनेन्द्र भगवान कुछ करते भी हैं। नहीं, भक्ति के प्रभाव से भक्त भगवान का निमित्त पाकर स्वयं उन जैसा बन जाता है, स्वयं भगवान के जैसा ही बन जाता है। इस श्लोक में आश्चर्यकारी क्या बात कही गई है। इस श्लोक में कहा गया है कि भक्ति करते करते यदि भक्त ही बना रहे, भगवान न बन पाए, तो यह आश्चर्य की बात है, किंतु भगवान बन जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात की पुष्टि उदाहरण द्वारा किस तरह की गई है। जैसे श्रेष्ठ स्वामी अपने सेवक को संपत्ति आदि देकर अपने समान बना लेता है, यह कोई अचरज की बात नहीं, किंतु लोक रीति ही है। इसी तरह भगवान की भक्ति से भक्त भी भगवान बन जाता है। अपने समान बनाने की उदारता क्या सभी धर्मों दर्शनों में पाई जाती है। नहीं, यह जैन दर्शन की ही विशेषता है कि जो भक्त को भक्त ही नहीं भगवान भी बनने का अधिकार देता है। क्योंकि जैन धर्म ही ऐसा धर्म है जो हमें सोल को लिबरेट करने का मार्ग दिखाता है, मोक्ष और सिद्ध को पाने का मार्ग दिखाता है। कुछ लोग कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, तो क्या उनका यह कहना ठीक है। नहीं, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बिना भक्त बने कोई भगवान बन ही नहीं सकता। भक्ति तो मुक्ति का द्वार खोलने के लिए एक चाबी की तरह है। उन लोगों को तो उसी तरह समझो जो कहते हैं कि बिना पुत्र बने ही हम पिता बनेंगे। तो फिर भगवान बनने का क्रम क्या होना चाहिए। दासोहम, उदासोहम, सोहम और फिर अहम। बस भक्त से भगवान बनने का क्रम यही है। पहले दास बनो, फिर अहंकार को छोड़ो। वही है भक्त बनने का, भक्त से भगवान बनने का क्रम। इस श्लोक को लिखने का आशय क्या है।
लोक में प्रसिद्धि है कि जैसे शरण में आए हुए सेवक को कोई स्वामी धन संपन्न कर अपने समान बना लेता है, ठीक उसी प्रकार भक्त पुरुष भगवान की भक्ति से उन जैसे गुणों को प्राप्त हो जाता है। ये 3 विशेष है जो मैंने लिखा है। भक्तामर स्तोत्र क्या है? भक्तामर स्तोत्र विश्व के उत्कृष्टतम 5 स्तोत्र में संस्कृत भाषा का स्तोत्र है। इसका वास्तविक नाम आदिनाथ स्तोत्र है। इस काव्य का प्रत्येक अक्षर एवं उसकी संयोजना अद्भुत मंत्र शक्ति को लिए हुए है। इस स्तोत्र में कामना नहीं है। यह तो निष्काम भक्ति को उत्कृष्टतम स्तोत्र है। एक स्वर से पाठ करने से पर्यावरण, हमारे आजू बाजू का एनवायरनमेंट शुद्ध होता है, प्योर होता है, पायस होता है। बस इतना ही आज के लिए। सभी को जय जिनेंद्र। थैंक यू दीदी। जय जिनेंद्र।